कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। वेलकम टू लेसन लॉजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर हमें कोई भी इनपुट देना होता था किसी प्रोग्राम में तो हम उसको एज अ वेरिएबल के अंदर इक्वल टू वैल्यू करके डाल देते थे कि लाइक ए इज इक्वल टू 2 करके हमने एंटर प्रेस कर दिया, फिर देख लिया ए के अंदर 2 वैल्यू आ गई है। पर अगर अब मैं चाहूँ कि मुझे जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर आए वो यूजर इनपुट करे, जो भी यूजर उसको यूज कर रहा हो, तो उसके लिए पाइथन में मेरे पास एक फंक्शन है। दैट फंक्शन इज नोन एज इनपुट फंक्शन। सो फॉर such kind of condition where I want to insert a value by the user at runtime, so I'll use a is equal to input. अब ये करने के बाद जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो वो एक इनपुट के लिए वेट करता रहेगा। कर्सर यहाँ से आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसे कोई इनपुट ना मिल जाए। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देता हूँ 12। तो अभी ए के अंदर एक वैल्यू आ गई होगी 12। अभी तो यहाँ पे आके कर्सर रुक गया था बट कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था। बट अगर कोई भी मैं प्रोग्राम यूजर को देता हूँ तो यूजर वांट्स इट टू बी इंटरैक्टिव, कि यूजर शुड नो व्हाट काइंड ऑफ इनपुट ही हैव टू इंसर्ट और व्हाट आर द थिंग्स द प्रोग्राम रिक्वायरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट राइट ए इज इक्वल टू input, and inside input I have to put a message inside double quotes, like I'll write enter value. So after pressing an enter button it will show you a message enter a value. Then I'll put a value 13 over here, so A will be carrying 13. Now let's see what is the data type of A after using input command. So I'll type A, enter. This is showing that A is carrying a string type of variable, whereas I have inserted a value which is a number. So whatever input you are inserting from input command, that will get inserted into the program as a string. So if I want it to be an integer then I have to cast it, that कि मतलब अब मुझे उसको कास्टिंग करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी कि मैं स्ट्रिंग से उसको इनपुट में कन्वर्ट करूँ। तो स्ट्रिंग से इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कहूँगा उसको a इज इक्वल टू इंट ऑफ a। दैट मीन्स a के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे दो। सिंस बट उसके लिए एक और कंडीशन भी है कि जो a के अंदर वैल्यू हो वो इंटीजर में कन्वर्ट होने लायक हो। ऐसा ना हो कि a के अंदर पड़ा हुआ है, लेसन लॉजिक्स पड़ा हुआ है, चैनल का नाम पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं उसको इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो दैट विल शो एन एरर दैट टाइप इज नॉट कंपैटिबल, बिकॉज दैट विल शो एन एरर कि वहाँ पे उस टाइप का एक्चुअल में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। बट क्योंकि अभी मेरे पास a के अंदर 13 है तो इट कैन easily convert it into integer. So if I'll check a, it will show 13. What is the difference between this 13 and this 13? If you can see it that this 13 is enclosed in single quotes whereas this 13 is not enclosed inside single quotes, that means this represents a string, whereas what is the type of this 13 right now? So I'll check type of a, it will show class integer. That means अब उसका टाइप कन्वर्ट हो गया है। तो कभी भी मुझे पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी इंसर्ट करना हो तो मैं सिंपली इनपुट कमांड यूज कर सकता हूँ। तो अब देख लेते हैं एक एग्जांपल कि अगर मुझे इनपुट कमांड से एक इंटीजर इंसर्ट करना है तो मैं पहले इंट लगा दूंगा और मैं उसी के अंदर इनपुट लगा दूंगा। अब मैं जब इनपुट लेता हूं तो मैं इनपुट के टाइम पे यूजर को ये मैसेज भी दिखाऊंगा कि यूजर को किस टाइप का इनपुट इंसर्ट करना है। तो मैं कहूँगा एंटर अ नंबर। नाउ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला फॉर एग्जाम्पल 12, तो उसने आराम से ए के अंदर 12 ले लिया। बट इफ फॉर द सेम स्टेटमेंट मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। नाउ जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा तो उस टाइम पे अगर मैं डालता हूं राम तो इट विल एक्चुअली थ्रो एन एरर। व्हाट इज द एरर? दैट
इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंटीजर विद बेस 10, कि जो हमने इसके अंदर लिटरल इंसर्ट किया है दैट इज इनवैलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वैल्यू, तो ये इस टाइप का एरर शो करेगा ना। अब हम देख लेते हैं कि अगर मुझे फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फ्लोट। अगर मैं 2 इंसर्ट करता हूं तो वो आ जाएगा a के अंदर 2.0। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 2.787 ये इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी वैल्यू आप पॉइंट के बाद इंसर्ट करोगे तो दैट विल गेट इंसर्टेड इनटू दैट वेरिएबल। सो दीज आर द एग्जांपल्स कि हम अगर फ्लोट इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। एनी वैल्यू, एनी नंबर you can insert any number as a float value. You can insert a number which is integer not having a fractional part using integer. Now let's try to insert float value inside a integer type casted variable. Input try float 2.3. This will show an error, that same error, that invalid literal. That means कि वो नंबर जो आपने या फिर जो भी इनपुट आपने इंसर्ट किया है वो अभी कन्वर्ट नहीं, वो कन्वर्ट होने के लिए इनवैलिड है, कि उसके लिटरल इनवैलिड है। ओके ना, कई बार ये होता है कि मैं नॉर्मली नंबर्स तो इंसर्ट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग इंसर्ट कर लूँगा, अगर मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है तो मैं उसको इंसर्ट कर लूँगा। बट इफ आई हैव टू इंसर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कहूँगा a इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले मैं रियल पार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, इनपुट एंटर रियल पार्ट। नो रियल पार्ट के बाद मुझे उसमें इमेजिनरी पार्ट भी इंसर्ट करना है, तो मैं सेम चीज इंट इनपुट एंटर imaginary part. Okay, now if I press enter real part is 2, enter imaginary part is 3. If I'll see a is 2 plus 3a, copy this and paste it here and try to insert a float value over here. So 2.34, a is equal to 2.3 plus 4. So that's for the input command. Now अब हम देखेंगे कि हमें आउटपुट या फिर प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना चाहिए। कि हम प्रिंट भी कई तरह से कर सकते हैं, कि हमें अगर सिंगल वेरिएबल प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, अगर मुझे सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आउटपुट स्क्रीन पे तो कैसे प्रिंट करेंगे, और अगर मुझे कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो कि दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड अ स्ट्रिंग, तो वो कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. For example, if I have to write hello world on the output screen, then I'll write as print hello world. Okay. If I'll save anything in a variable as lesson logics, देन अगर मुझे ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो मैं सिंपली यहाँ पे बिना डबल कोट्स के वेरिएबल पास कर दूंगा तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। हम देखेंगे प्रिंट एस, मेक श्योर कि जो एस है वो उसी केस में हो जिसमें आपने अपनी स्ट्रिंग को या फिर वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कि अगर आप इसकी जगह कैपिटल एस या फिर स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर का अपर केस लोअर केस चेंज करते हो, उसको दूसरे केस में लिखते हो जो वेरिएबल में उससे अलग, तो वो आपको एरर शो करा सकता है।
वो आपको एरर शो कराएगा ही। ना अगर मुझे ये करना हो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू लेसन लॉजिक्स थैंक यू, तो हाउ कैन आई राइट दिस? I'll write print hello world वेलकम टू, यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे, कॉमा एस कॉमा थैंक यू। ओके, अब यहाँ से क्या किया मैंने, आगे जो स्ट्रिंग लगानी थी मैंने वो लगा दी, पीछे जो स्ट्रिंग लगानी थी मैंने वो लगा दी, और बीच में डबल कॉमा के साथ में मैंने जस्ट एक वेरिएबल को पास करा दिया। फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि कैसे हैं आप लोग, अगर मैं उसको इंसर्ट कराना चाहूँ किसी वेरिएबल में तो कहूँगा एस इनपुट, इसमें लिखता हूँ कैसे हैं आप लोग। अभी इसके अंदर क्या आ गया होगा, कैसे हैं आप लोग। उसके बाद मैं चाहूँ कि पहले तो ये मैसेज शो हो जाए जो भी एस के अंदर है, उसके बाद मेरा चैनल का नाम शो हो जाए, जो मैं किसी और वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, a इज इक्वल टू लेसन लॉजिक्स। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट एस कॉमा ए, तो ये आ गया कैसे हैं आप लोग एंड लेसन लॉजिक्स। अगर मैं प्रिंट के अंदर कोई एक्सप्रेशन देता हूँ वो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी दे देगा, 2 + 3 करता हूँ तो उसको 5 देगा। ओके, और अगर मैं करता हूँ a इज इक्वल टू इनपुट, उसमें मैंने दे दिया 5, b इज इक्वल टू इनपुट, उसमें मैंने दे दिया 6। अब बताइए अगर मैं प्रिंट a + b करता हूँ तो क्या आना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं कि इससे 11 आएगा तो मैथमेटिकली तो 11 आना चाहिए, बट क्योंकि इनपुट कमांड जो होती है दैट कैरीज स्ट्रिंग वेरिएबल, अभी इसमें जो 5 पड़ा हुआ है दैट इज अ स्ट्रिंग, 6 जो पड़ा हुआ है दैट इज अ स्ट्रिंग, तो अभी a और b में स्ट्रिंग है तो a + b विल मेक इट, उसका a + b क्या करेगा, उसको कॉन्कैट करेगा और प्रिंट उसके कॉन्कैटिनेशन को करेगा शो, इट विल शो 56। अगर आपको इसकी जगह मैथमेटिकल वैल्यूज के साथ में करेंगे तो आपको सही से वैल्यू देगा। अगर मैं कह दूं प्रिंट int of a प्लस int of b, देन अब वो क्या देगा 11। ओके, प्रिंट और इनपुट के बेसिक्स इतने थे, ये हमने देख लिए। इसके बाद भी अगर हमें बीच बीच में कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये चीज़ें देखते रहेंगे। दैट्स इट फॉर द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड जय हिंद।